सृष्टि के आरंभ में कोई रूप नहीं था, केवल स्पंदन था। ऋषियों ने स्पंदन को कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म के एक दिव्य लय के रूप में अनुभव किया है। शब्द एव प्रथम जायते, अर्थात सबसे पहले शब्द की उत्पत्ति होती है। शब्द क्या है? शब्द केवल कानों को सुनाई देने वाली ध्वनि नहीं है, यह वह सूक्ष्म कंपन है जिससे समस्त नाम और रूप प्रकट होते हैं। जो कुछ भी अस्तित्व में है वह इसी आद्य स्पंदन की अभिव्यक्ति है। ओम सर्वोच्च क्यों है? ओम कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का संक्षिप्त और मूल स्पंदन है। यह ब्रह्म का प्रतीक और अव्यक्त सत्य का प्रवेश द्वार है। ओम में समस्त वाणी और मौन समाहित है। सभी अक्षर, सभी ध्वनियाँ, सभी मंत्र ओम में निहित है। जैसे एक छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही ओम में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। ओम का ध्यान मुक्ति का मार्ग है। जो साधक ओम का ध्यान करता है वह नाम, रूप और विचारों से परे जाकर उस शाश्वत शांति का अनुभव करता है जहाँ केवल आत्मा का प्रकाश होता है। ओम 3 ध्वनियों से बना है। अ यानी जागृत अवस्था का प्रतीक, उ यानी स्वप्न का प्रतीक और म यानी सुषुप्ति या गहरी निद्रा का प्रतीक। इन तीनों के पश्चात जो मौन आता है वह तुरीय है, शुद्ध, अद्वैत और शाश्वत चेतना। आधुनिक विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि किसी पदार्थ का मूल रूप स्थिर नहीं, बल्कि निरंतर कंपनशील है। सूक्ष्म स्तर पर कण सदा स्पंदित रहते हैं। यह विचार प्राचीन ऋषियों की उस अनुभूति से मेल खाता है कि समस्त सृष्टि का मूल नाद है। वेद पाठ हो, जप हो या प्रार्थना, अधिकांश पवित्र मंत्रों की शुरुआत ओम से होती है। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि स्वयं श्रोत चेतना के साथ सामंजस्य स्थापित करने का माध्यम है। ओम की गूंज में मौन सुनाई देता है। मौन में आत्मा का साक्षात्कार होता है और ध्वनि तथा मौन दोनों के पार जो शुद्ध अस्तित्व है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है।